यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां पर की मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है, 30% से ज्यादा जहां पर मुस्लिम आबादी है। उन सीटों का क्या हाल है और एग्जिट पोल में वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जरा एक बार दिखाइए। हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं संभल की सीट में अगर आप देखें तो करीब 50% मुस्लिम आबादी है यहाँ, और यहाँ शफीकुर रहमान बर्क के जो सियासी विरासत है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके पोते पर थी, जियाउर रहमान बर्क पर। और अगर संभल की सीट देखेंगे तो यहाँ पे जियाउर रहमान बर्क जो है वो उनकी जीत करीब करीब पक्की दिखाई दे रही है। परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी के यहाँ उन्हें चुनौती दे रहे थे, उनकी हार यहाँ दिख रही है हमारे एग्जिट पोल में। अगर आगे बढ़िए, अब रामपुर का रिजल्ट देखते हैं। आजम खान के प्रभाव वाली सीट रही है और करीब 50% मुस्लिम आबादी है यहाँ भी। रामपुर में अगर देखें तो मुबिल्ला नदवी जो है वो समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्ला नदवी, और इनकी जीत जो है वो करीब करीब पक्की दिखाई दे रही है। घनश्याम लोधी बीजेपी के हैं जो कि इन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन उनकी हार दिख रही है अभी हमारे एग्जिट पोल में। अगर आगे बढ़े तो मुरादाबाद की सीट देखते हैं। ये 46% मुस्लिम आबादी वाली सीट है और यहाँ मतदान के बाद बीजेपी प्रत्याशी की मौत हो गई थी। मुरादाबाद में रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट रही हैं, काफी चर्चा में रही थी। इन्होंने जो जिहाद वाली बात कही थी, जो बयान दिया था, उसको लेकर के भी काफी चर्चा हुई थी उस समय। कुंवर सर्वेश सिंह जो है वो बीजेपी के वो एक तरीके से देखा जाए तो वो हार रहे हैं। हालांकि अगर वो जीतते तो इस सीट पे दोबारा मतदान कराने की नौबत आ सकती थी, लेकिन रुचि वीरा इस चुनाव में जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही हैं। बिजनौर में 42% मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर अगर देखें तो चंदन चौहान आरएलडी के हैं और इनकी जीत दिख रही है, एक तरीके से बीजेपी के सहयोगी पार्टी के खाते में जा रही है। और दीपक सैनी समाजवादी पार्टी के हैं, वो हार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा अगली सीट दिखाइए। 39% जो आबादी वाले मुस्लिम आबादी वाली सीट है सहारनपुर, इसकी भी काफी चर्चा थी और उस पर एग्जिट पोल का रिजल्ट क्या है जरा एक बार देखना चाहिए। राघव लखनपाल जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इनकी जीत यहाँ करीब करीब पक्की मानी जा रही है। और इमरान मसूद जो कि बहुत रसूख वाले नेता रहे हैं और ये हार रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं और बड़े उस इलाके के कद्दावर नेता और लोकप्रिय नेताओं में से माने जाते हैं, लेकिन इस बार भी वो हार रहे हैं। तो इमरान मसूद उन नेताओं में से हैं जो कि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, मोदी से लेकर, और तमाम तरह के उनके बयान हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा 30% जो मुस्लिम आबादी वाली कैराना सीट है उसका भी रिजल्ट एक बार जरा देखना चाहिए। यहां पर क्या है, इकरा हसन समाजवादी पार्टी की हैं और प्रदीप चौधरी बीजेपी के, और यहां इकरा हसन को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है जो कि एक बड़ी बात होगी। और कैराना वो सीट है जो कि काफी चर्चा में रही है। आपको पता होगा कि पलायन को लेकर, हिंदुओं के पलायन को लेकर के ये सीट एक बार काफी चर्चा में रही है। और आगे बढ़िए जरा एक बार, 38% मुस्लिम आबादी वाला अमरोहा, जरा यहां भी देखते हैं क्या है। संसद में बिधुड़ी की जुबानी जंग झेलने वाले दानिश अली जो हैं वो यहां से बीएसपी का दामन छोड़ करके और कांग्रेस के सीट जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। और यहां पे अगर देखा जाए तो कुंवर सिंह तंवर जो कि बीजेपी के हैं, वो उनकी जीत हो रही है। दानिश अली के खाते में इस बार जीत नहीं दर्ज हो रही है और दानिश अली चर्चा में जरूर थे, लेकिन उनको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ सकता है। 38% वाला मुजफ्फरनगर जरा देखिए, यहाँ भी जाट का, मुसलमानों के अलावा जाटों का भी प्रभाव वाला इलाका रहा है यहाँ। और यहाँ संजीव बालियान मैदान में हैं और संजीव बालियान की जीत जो है करीब करीब पक्की मानी जा रही है। यहाँ पे हरेंद्र मलिक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के, वो हार रहे हैं यहाँ। इसके अलावा करीब 33% मुस्लिम आबादी वाला एक मेरठ सीट है जो कि आपको, ये भी काफी चर्चित सीट रहा है, आपको पता ही होगा कि यहाँ से अरुण गोविल जो कि रामायण में राम की भूमिका में थे और यहाँ पे काफी चर्चित प्रत्याशी के रूप में थे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इनकी जीत दर्ज करते हैं तो एक तरीके से जो राम लहर की बात कही जा रही है उसको और जोर मिलेगा कि इस बार राम मंदिर का प्रभाव कितना रहा इस चुनाव पे, उसको समझने में इससे मदद मिल सकती है। तो ये है वो सीटें जहां पर कि मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। एक और सीट है ऐसी ही बरेली, जहां पर कि 34% आबादी है मुसलमानों की। यहाँ तौकीर रजा ने एक तरीके से अपील की थी, नोटा के लिए अपील की थी, लेकिन वहां क्या हो रहा है जरा एक नजर देख लेते हैं।
छत्रपाल सिंह गंगवार हैं बीजेपी के, ये यहां से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रवीण सिंह हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये प्रत्याशी हैं, इनकी हार यहां दिख रही है। तो ये आपने एक नजर हमने जो डाला करीब 30% से ज्यादा आबादी वाली मुस्लिम बहुल सीटों पे, तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सीटों पे बीजेपी को जिस तरह का झटका लगने की बात कही जा रही थी उस तरह की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे समीर चौंगावकर, ये अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी यूपी का वो इलाका है जहां पर कि फर्स्ट फेज में ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड फेज में पोलिंग हुई थी, और यहां पर वो कहा जा रहा था कि भाई फर्स्ट और सेकंड फेज तक उस तरह का नैरेटिव नहीं बना था, उस तरह का पोलराइजेशन नहीं हुआ था, इसलिए बीजेपी को हो सकता है कि नुकसान हो। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार के चुनाव में वहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया। मायावती का अलग लड़ने के कारण इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि ये बात सही है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जा रहा है, ये मानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी चुनौती दे रही है। तो बसपा का मुस्लिम वोट जरूर उनके पास जा रहा है, लेकिन बसपा का एक आधार है और बसपा ने जिस तरीके से वहां उम्मीदवार उतारे मुस्लिम छांटकर, मुझे लग रहा है वो समाजवादी पार्टी के नुकसान कर रहा है। ध्रुवीकरण इस सीटों पर होता है। मुजफ्फरनगर की अगर आप बात करेंगे तो पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो अजीत सिंह जैसे बड़े नेता को, जयंत चौधरी के पिताजी को हरा दिया था संजीव बलियान ने, और इस बात जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही है। तो मुझे लग रहा है कि जयंत चौधरी के आने का भी एक फायदा मिलेगा। जो जाट वोटर्स थे जो जयंत चौधरी के साथ थे, आरएलडी के साथ, वो हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, ये आरएलडी वाला जो सवाल है रूही तिवारी, क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इस बात का मलाल होगा कि उन्होंने आरएलडी का दामन छोड़ दिया इन मौके पे, या आरएलडी उनसे अलग हो गई इस नतीजे को देखने के बाद, एग्जिट पोल के कम से कम? हाँ। बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा आरएलडी का भाजपा के आने के साथ जरूर फायदा है भाजपा को। और जैसा कि अभी कहा गया, इन सीटों में ना ध्रुवीकरण ऐसे होता है कि थोड़ा सा अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है और बसपा अलग कर रही है, तो इसमें भाजपा को ही फायदा होने वाला है। थोड़े जो वोट है वो बटेंगे इन दोनों पार्टियों के बीच। हालांकि ये भी सही बात है कि मुस्लिम वोट ज्यादा से ज्यादा इस समय इंडिया अलायंस के साथ ही जाएगा, क्योंकि वही चुनौती पेश कर सकते हैं भाजपा को। मुस्लिम वोट वैसे ही देखते हैं, लेकिन ध्रुवीकरण जिस तरह से होता है, जितना समीकरण उस सीट में है, उसमें ये बहुत मैटर करता है। और जहां तक आरएलडी का सवाल है जो आपने पूछा, ये सही बात है, इसका भाजपा को फायदा जरूर होगा पश्चिमी यूपी। तो कम से कम एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसमें तो फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी दिखाते हैं कुछ ऐसी सीटें जो कि एक तरीके से बहुत वीआईपी और मोस्ट वीआईपी सीट जिसको आप कह सकते हैं यूपी चुनाव में, वो आप इसको जरा एक नजर डाल लेते हैं उस पर। तो इसमें 4 सीटें हैं, इसमें माफ करिएगा, हाँ जरा एक बार दिखाइए। तो इसमें जो वीआईपी सीटें हैं जरा एक बार दिखाइए। वाराणसी, गोरखपुर, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ और मथुरा। तो ये सीटें हैं जहां पर की वीआईपी कैंडिडेट रहे हैं नरेंद्र मोदी। जैसा कि आपको पता ही है, बनारस में जाहिर सी बात है उनकी जीत को लेकर कोई सवाल नहीं है। इस बार तो ये कहा जा रहा है कि